तो नमस्कार, आप सभी का स्वागत आपके अपनी यूट्यूब चैनल आरएनएस एजुकेशन न्यूज में। दोस्तों, इस वीडियो में नर्सिंग पैरामेडिकल भर्ती, सत्यापन बना जी का जंजाल, 8 की 5 भर्तियां और कितना समय लगेगा। यानी सीफू के द्वारा जो नर्सिंग और पैरामेडिकल संवर्ग की 8 भर्तियां थी, उसमें से 3 की नियुक्ति हो चुकी है, जिसमें ईसीजी, डेंटल और नेत्र सहायक है। लेकिन फार्मासिस्ट, एएनएम यानी कि महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता, लैब टेक्नीशियन, सहायक रेडियोग्राफर और नर्सिंग ऑफिसर यानी कि 5 बड़ी भर्तियां, जिनमें सबसे ज़्यादा पद थे, 20,000 पद थे कम से कम इन 5 भर्तियों में। तो इनके सत्यापन के फेर में ये भर्तियां हैं अटक चुकी हैं। बेरोजगारों को कैसे मिलेगी खुशियां, ये पूरी खबर पर बात करने वाले हैं। और राजस्थान पत्रिका ने इस खबर को प्रमुखता से छापा है। साथियों, ये जो अखबारों में जो खबरें आती हैं या मीडिया में जो खबरें चलती हैं, उनका असर ज़रूर ना ज़रूर डिपार्टमेंट पर होता है। अब ये आज के राजस्थान पत्रिका की जानकारी है और जो सीकर पत्रिका है उसकी जानकारी है। इसमें बताया गया है कि प्रदेश के 50,000 बेरोजगारों को 1 साल से नौकरी का इंतजार। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल 1 साल यानी कि पिछले साल मई के महीने में इन रिक्रूटमेंट्स को जारी किया गया था। मई और जून के महीने में फॉर्म भराने शुरू हो गए थे और भर्ती को आए हुए 1 साल का वक्त हो चुका है। चिकित्सा विभाग की भर्ती सत्यापन के फेर में अटकी, बेरोजगारों को कैसे मिले खुशियां, सीफू के जरिए प्रक्रियाधीन भर्तियों से जुड़ा है मामला। आचार संहिता हटने की डेट भी नज़दीक आ गई, फिर भी विभाग यहाँ पर टालम टोल कर रहा है। एकीकृत सत्यापन व्यवस्था होने से बेरोजगारों को मिल सकती है राहत। ये एकीकृत सत्यापन व्यवस्था क्या है वो भी बताते हैं आप लोगों को। सबसे पहले तो दोस्तों यहाँ पर इस खबर को देखना है कि प्रदेश में चिकित्सा विभाग की भर्तियों की धीमी रफ्तार प्रदेश के बेरोजगारों की चिंता बढ़ा रही है। पहले विधानसभा और अब लोकसभा चुनाव की आचार संहिता में उलझी इन भर्तियों को लेकर प्रदेश के बेरोजगारों को 1 साल से नौकरी का इंतजार है। बेरोजगारों के आंदोलन और चिकित्सा मंत्री और एसीएस की पैरवी की वजह से भर्तियां को थोड़ी रफ्तार मिली, लेकिन अब मामला फिर से सत्यापन में उलझा हुआ है। दरअसल इन भर्तियों में संविदा कर्मचारियों से भी आवेदन लिए गए थे। संविदा कर्मचारियों के नौकरी के सत्यापन में विभागों में तालमेल नहीं होने का खामियाजा जो है चिकित्सा विभाग के जो बेरोजगार अभ्यर्थी उनको भुगतना पड़ रहा है। चिकित्सा विभाग के कई चिकित्सा संस्थानों की ओर से बेरोजगारों के सत्यापन की फाइल को फुटबॉल बनाया जा रहा है। आप लोगों ने देखा होगा, जोधपुर से एक अस्पताल के जो अनुभव सत्यापन था, वो कागजात थे वो गायब हो जाते हैं। कई जगह पर फाइलें नहीं मिल रही बच्चों की। ठीक है दोस्तों, बेरोजगारों का कहना है कि 4 जून के बाद प्रदेश में आचार संहिता हट जाएगी। यदि विभाग तब तक सत्यापन सहित अन्य काम पूरा कर ले तो जून के पहले सप्ताह में नौकरी मिल सकती है। लेकिन ये सिर्फ खबर महज है, जून के प्रथम सप्ताह में ऐसा होना असंभव है। राहत, एएनएम अभ्यर्थियों के सत्यापन का कैलेंडर जारी। सीफू की ओर से एएनएम में चयनित अभ्यर्थियों के 20 जिलों के सत्यापन का जो कैलेंडर है वो जारी किया गया है। इससे पहले सीफू की ओर से कुछ जिलों के सत्यापन का रिकॉर्ड मंगवाया गया था। बेरोजगारों का तर्क है, यदि इसी कैलेंडर के साथ नर्सिंग ऑफिसर सहित अन्य का कैलेंडर जारी होता तो समय के साथ धन की बचत भी हो सकती थी। ऑब्वियसली दोस्तों, जो मैंने पहले आप लोगों से बहुत बार कहा है कि एएनएम और नर्सिंग ऑफिसर के एक साथ होने चाहिए, लेकिन नहीं माना गया इस बात को। तमाम जो चीज़ें हम बताते हैं आप लोगों को, वही आप लोगों को कुछ दिनों बाद मीडिया के जरिए पता चल जाती हैं खबरें कि अब देखिए, राजस्थान पत्रिका भी इस बात को कह रहा है कि एएनएम के साथ नर्सिंग ऑफिसर और अन्य के सत्यापन करे जाते, अनुभव रीवेरिफिकेशन, तो समय बच सकता था, बिल्कुल बच सकता था। लेकिन सीफू जो है एक एक करके तमाम जो भर्तियों के सत्यापन का जो कार्य है उसको पूरा करना चाह रहा है। आफत देखिए, रिकॉर्ड संधारण में लापरवाही, खामियाजा भुगत रहे बेरोजगार। चिकित्सा संस्थानों की दस्तावेज सत्यापन के नाम पर सीफू को लिखित में जवाब देकर अपनी लापरवाही खुद उजागर की जा रही है। दोस्तों, प्रदेश के एक जिले के बड़े अस्पताल की ओर से सीफू में एक लेटर आप लोगों ने देखा होगा साथियों, जोधपुर का ही है कि भाई हमारे यहाँ रंगाई पुताई की गई थी, लेकिन और रंगाई पुताई में जो है जोधपुर का मामला है कि भाई उसमें क्या है ना रिकॉर्ड जो है ना गायब हो गया भाई साहब, मिल नहीं रहा है और 15 दिन का समय दे दो, हम उसको देख लेंगे। अब समझ में नहीं आ रहा कि भाई साहब रिकॉर्ड ही गायब हुआ था जोधपुर के अस्पताल का या फिर और कुछ भी गायब हुआ। सिर्फ उन्होंने रिकॉर्ड के लिए कह दिया कि 15 दिन का समय और दे दो भाई साहब, हम ढूंढेंगे उसे लालटेन लेके। जोधपुर का ये मामला है, यानी कि जो एएनएम के कागजात जो थे
जो जो भी चिकित्सा विभाग की भर्तियों के कागजात थे उनको पता नहीं कहाँ गायब कर दिया। अब समझ में नहीं आ रहा कि रंगाई पुताई में, और ये तो है नहीं कि कोई भाई एक पेज का कागज़ होगा उड़ गया होगा हवा में, ठीक है, उनके तो बोरे बने होंगे क्योंकि बहुत सारी फाइलें थी। तो क्या उस बोरे को फेंक दिया गया, समझ से परे है। तो ये इस बात की जानकारी दी जा रही है इसमें, ये पत्रिका के द्वारा, कि भाई साहब जो जोधपुर वाली घटना है उसको बताया जा रहा है। अब यहाँ पर देखिएगा साथियों, पिछली सरकार की ओर से जो 150 से अधिक चिकित्सा संस्थानों को क्रमोन्नत किया गया था, इसमें नर्सिंग स्टाफ सबकी कमी है दोस्तों, LTRT सबकी, क्योंकि देखिए स्टाफ तो चाहिए मरीजों की देखभाल के लिए। दवा वितरण योजना भी आए पटरी पर, फार्मासिस्ट की कमी होने से ज़्यादा प्रभाव है जो दवा निःशुल्क दवा वितरण है उस पर पड़ रहा है। सिफू की ओर से अभी तक फार्मासिस्ट की तो प्रोविजनल सूची भी जारी नहीं की गई। यदि विभाग की ओर से हरी झंडी दी जाती है तो फार्मासिस्ट भर्ती को के जो बेरोजगार हैं उनको भी राहत मिल सकती है। कौन कौन सी भर्तियां हैं देख सकते हो आप लोग, सबको पता है। 3067, रेडियोग्राफर 1178, नर्सिंग ऑफिसर 8750, 2190 लैब टेक्नीशियन और 4847 यहाँ पर ANMs। आप देखिए यहाँ पर 2 केसेस को आप लोग समझ सकते हैं, ऐसे समझे बेरोजगारों का दर्द। तो ये मात्र 2 चीज़ें ही नहीं हैं, ठीक है, कि इन 2 लोगों को ही कोई दुख दर्द होगा। तमाम जो अभ्यर्थी हैं जो इस आस में बैठे हैं, जिन्होंने जॉब्स छोड़ दी या जिनको बहुत सारी घरेलू चिंताएं भी हैं, घरेलू जो टेंशन है वो भी है, क्योंकि जैसे सिलेक्शन होता है लोग बहुत सारी चीज़ों को डिनॉय कर देते हैं, इग्नोर कर देते हैं, चलो छोड़ देते हैं यार जॉब, अब नौकरी तो लग गई, ज्वाइन कर लेंगे। फिर 1-2 महीने तो खर्चा चल जाता, उसके बाद फिर कभी कभी सोचते हैं ना कि माचिस के लिए भी 1 रुपया नहीं होता। फिर वो चीज़ें हो जाती है बेरोजगार युवाओं के लिए कि कहाँ से पैसा है खर्च करने के लिए, मोबाइल का रिचार्ज या अन्य चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें घर गृहस्थी में। तो ये जो दुख इसमें बताया गया है, 2 अभ्यर्थियों का बताया गया है, चूरू के खंडावा निवासी रामनिवास सुथार और जयपुर की जो निवासी है सुमन सहारण, कि भाई इन्होंने नौकरी छोड़ दी और ये सोचे कि भाई मिल जाएगी जल्दी नियुक्ति, लेकिन नहीं मिली। तो अब देखिए बेरोजगारी के आलम में उस दर्द को, दुख को तो झेलना पड़ेगा, ठीक है। एक्सपर्ट्स का क्या कहना वो देखिए। अब आप लोग देखें इसमें, राजकुमार राड, प्रदेश संयुक्त राजस्थान भर्ती संघर्ष समिति, ये तो संघर्ष समिति के कोई नेताजी हैं, इनका क्या कहना है। ये कह रहा है कि बेरोजगारों के आंदोलन के बाद भर्तियों को थोड़ी रफ्तार मिली, लेकिन अब सत्यापन की वजह से भर्ती लॉकडाउन है। यदि एकीकृत व्यवस्था के तहत दस्तावेजों का सत्यापन कराया जाता है तो बेरोजगारों को राहत मिल सकती है। एकीकृत जो व्यवस्था है उसका यहाँ पर नाम लिया जा रहा है कि भाई एकीकृत जो व्यवस्था है उससे यहाँ पर इनका सत्यापन कराया जाना चाहिए। अब एकीकृत जो सत्यापन है मतलब एक साथ सारी की सारी चीज़ों को करना चाहिए ताकि जो समय है वो बच सके, ठीक है साथियों। तो ये यहाँ पर है एकीकृत सत्यापन क्या है। और ये फार्मासिस्ट भर्ती के जो सदस्य हैं संघर्ष समिति के रामावतार खांडल, तो ये कह रहे हैं कि भाई 11 साल से हम इंतज़ार करें, क्योंकि अंतिम जो भर्ती है फार्मासिस्ट की सरकारी भर्ती 2013 में की गई थी, ठीक है। तो ये लगातार फार्मासिस्ट अभ्यर्थी भी मांग कर रहे हैं और तमाम 5 भर्तियों के अभ्यर्थियों उनको इंतजार है। साथियों ये खबर आई है और इस खबर का मतलब ये है कि पत्रिका जैसा एक बड़ा मीडिया समूह जो है आप लोगों की आवाज़ उठा रहे हैं। आपको क्या करना है, आपको भी ज्ञापन वगैरह देना शुरू कर देना चाहिए, मेरा ऐसा मानना है। हर ज़िले में ज्ञापन लगा दीजिए और अपने जो कागजात की जो कमी है, ये जो आपसे कागजात मांगे जा रहे हैं, जैसे मान लो अलवर CMHO ने आपको कॉल किया कि भाई आप अपना ये चीज़ दे दीजिए, तो आप लोग दे सकते हो, जल्दी करके दे दीजिए। और पता करिए, दबाव जब लोग आप लोग बनाएंगे CMHO के ऊपर या संबंधित जो अनुभव जारी करता अधिकारी उन पर, तो वो लोग जल्द से जल्द काम करेंगे। और दोस्तों जब तक अनुभव सत्यापन नहीं होंगे ना, जब तक आप लोग ये मान के चलो कुछ नहीं होना जाना, ठीक है। फिर ख्याल तो आप लोग पका लो कभी भी। अनुभव वेरिफिकेशन मैंडेटरी है और ये सबसे बड़ा पार्ट है इन भर्तियों के पूरा होने में। जैसे अनुभव सत्यापन हुए बाकी चीज़ें बहुत जल्द सॉर्ट आउट की जा सकती हैं, लेकिन जो है अनुभव सत्यापन किए बगैर नियुक्तियां नहीं दी जा सकती, क्योंकि ये कोर्ट का आदेश है कि 8 की 8 भर्तियों के अनुभव आप लोगों को जांचने हैं और कोर्ट के आदेश को डिनाई नहीं कर सकता चिकित्सा विभाग या कोई भी, ठीक है। तो इसलिए अनुभव वेरिफिकेशन तो होने हैं, समय लग रहा है, वो आप सबके सामने है। 5-6 जून तक ANM के होने हैं। अगर वो सही समय पर हो जाते हैं, 5-6 जून को ANM के हो जाते हैं तो जून मध्य तक नर्सिंग ऑफिसर के शुरू हो जाते हैं। और भाई साहब अगर उनमें ही समय लगा दिया गया तो ये मान के चलो फिर वो सारी चीज़ें आगे बढ़ती चली जाएंगी।
तो ये राजस्थान पत्रिका की जानकारी है और इसमें इन्होंने वाजिब मांग जो है आप लोगों की उठाई है। इसका असर ये होगा कि देखिए सब अखबार वगैरह पहुंचते हैं, पढ़ते हैं, तो कहीं ना कहीं इसका असर ज़रूर होगा। मीडिया में ज़्यादा से ज़्यादा अगर इन भर्तियों की खबरें आएंगी तो सरकार को भी यहाँ पर नीचा होना पड़ेगा, वो भी देखते हैं इन चीज़ों को। तो ये खबर थी साथियों। जल्द जो है ऐसी उम्मीद है कि चिकित्सा विभाग रफ्तार पकड़ेगा, और रफ्तार पकड़नी होगी, और नहीं पकड़ेगा रफ्तार तो फिर 4 जून के बाद फिर से टेंट लगाने की तैयारी आप लोग कर दीजिए, क्योंकि वही एकमात्र रास्ता है जो आप लोगों तक नियुक्ति के दिनों तक, उस दिन तक आप लोगों को और नज़दीक लेता जाएगा। जिस तरीके से जनवरी में किया गया आंदोलन, तो उसके बाद भर्तियों को अनलॉक किया गया, और अब फिर से मुझे ऐसा लगता है 4 जून के बाद फिर से एक आंदोलन की ज़रूरत पड़ सकती है। तब तक आप लोग अपना जो कागजात हैं उनको पूरा कीजिए, तैयार रखिए। जैसे कोई कॉल वगैरह आए आपके पास, कोई आदेश निकले किसी भी ज़िले से कि इनको कागजात देने हैं, ये कागजात देने हैं, तो आप लोग उसमें देरी ना करें और खुद जा करके पता करके जल्द से जल्द अपने डॉक्यूमेंट जिनसे मांगे जा रहे हैं उनको ही करना है। जिनसे डॉक्यूमेंट नहीं मांगे जा रहे तो उनको ये चीज़ें नहीं करनी, ठीक है। आप लोग खुद समझदार हैं, जिसने पहले स्टेटमेंट दे दिया, सब कुछ दे दिया था, उनको नहीं देना। अगर मांगा जा रहा आप लोग दे सकते हैं, ठीक है। ये टोटली डिपेंड आपकी अथॉरिटी पर करेगा, आप पर करेगा। तो दोस्तों फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, और यूट्यूब चैनल जो है जिस पर आप लोग ये वीडियो वॉच करें इसको सब्सक्राइब अवश्य कर ले। बहुत सारे लोग सिर्फ और सिर्फ वीडियो वॉच करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद साथियों, जय भारत।